अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को या आईडी कार्ड को एम्बेसी में जाके रीन्यू करवाना चाहते हैं, तजदीद करवाना चाहते हैं, ख़त्म हो गया या ख़त्म होने वाला है, या एमरजेंसी में फ़ौरी तौर पे आप एक्सटेंशन के स्टैंप लगवाना चाहते हैं, तो इसकी क्या शराइत है और तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप ऑनलाइन पासपोर्ट को तजदीद करते हैं, रीन्यू करते हैं, तो इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। ऑनलाइन के सर्विस चार्जेस वगैरह भी ऐड होते हैं बनिस्बत इसके कि जब जाके आप एम्बेसी में जाके रीन्यू करवाएं। एम्बेसी में जाके करवाएंगे तो फ़ीस थोड़ी सी कम होती है, पहली चीज़ क्लियर होगी। लेकिन उसमें चीज़ अगर हम देखें तो एक ही, यानी कि दोनों फ़ीसें एक ही बन जाती हैं। उसका रीज़न ये है कि हर सिटी में एम्बेसी नहीं होती। अब जिस सिटी में आप है वहाँ से आपने जाना है, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी आपके आ जाएंगे। फिर अगर आपने पासपोर्ट रिसीव करने जाना है उसके भी चार्जेस, 2 बार चक्कर, आपने अपना टाइम भी ज़ाया करना है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर तो आप फ्री हैं, एम्बेसी आपके नज़दीक है, तो फिर आपके लिए वो बेहतर है, आप वहाँ से भी जाके रीन्यू करवा लें तो चार्जेस कम आएंगे। अब दूसरे नंबर पे पासपोर्ट को रीन्यू करने की दो, एक होता है कि एमरजेंसी में आपका पासपोर्ट 2-4 दिन या ख़त्म हो गया, या 2-4 दिन रहता है, महीना रहता है, 2 महीना, एमरजेंसी में आपने ट्रैवल करना है, तो ऐसी सूरत में आपके उसी पासपोर्ट के ऊपर 6 महीने की या 1 साल की एक्सटेंशन की स्टैंप लग जाती है और फिर आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बस आपका पासपोर्ट आपने साथ लेके जाना है, आईडी कार्ड साथ लेके जाना है। आईडी कार्ड ना भी हो, उसकी पिक्चरें हों, तो वो एक्सटेंशन की स्टैंप लगा देंगे। अगर आप रिन्यू करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में ओरिजिनल आईडी कार्ड और ओरिजिनल पासपोर्ट आपने साथ लेके जाना है। उनकी एक एक कॉपी अपने इकामा या फिर जिस मुल्क में है वहाँ का जो रेजिडेंस कार्ड है उसकी पिक्चर वगैरह ले लें, उसकी सॉरी एक कॉपी उसकी करवा लें। पासपोर्ट का जो मेन पेज होता है उसकी कॉपी करवा लें, आईडी कार्ड की दोनों साइडों की, यानी कि आईडी कार्ड अपना उसकी भी एक कॉपी करवा लें। ठीक है, ये आप ले जाएं तो आप जाके वहाँ से पासपोर्ट को 5 साल के लिए भी, 10 साल के लिए भी, नॉर्मल भी, अर्जेंट भी रीन्यू करवा सकते हैं। और दूसरा, एक्सटेंशन एमरजेंसी केस में अगर आपने ट्रैवल करना है तो आप एक्सटेंशन की स्टैंप लगवा सकते हैं। तो इसके लिए कोई और शराइत नहीं है, कोई और कुछ नहीं करना, बस ये है कि ओरिजिनल आप साथ लेके जाएंगे, फिर ही आप रीन्यू में कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल गुम हो गया है तो भी जाहिर सी बात है गुमशुदा में अप्लाई होगा। तो और दूसरे नंबर पे फ़ीस, तो फ़ीस हर कंट्री के हिसाब से होती है। आप जिस कंट्री में मौजूद है वहाँ के हिसाब से, वहाँ की जो करेंसी बनती है उस हिसाब से, डॉलर है तो डॉलर के हिसाब से, अगर सऊदी अरबिया वाले हैं तो उनकी रियाल में होगी। तो जिस मुल्क में आप हैं वहाँ पे जो करेंसी है उस हिसाब से वो फ़ीस होगी। तो फ़ीस वही बेसिक पासपोर्ट की फ़ीस वही होती है जो कि पाकिस्तान के अंदर वालों की होती है, लेकिन उसमें कुछ सर्विस चार्जेस वगैरह ऐड हो जाते हैं पाकिस्तान के बाहर के। तो ये तरीक़ाकार है। अगर आप एम्बेसी से जाके करवाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में हैं तो, और अगर आप खुद करना चाहते हैं फिर तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क, किसी भी शहर, किसी भी गांव में बैठ के घर बैठे आसानी के साथ मोबाइल फ़ोन से अपने पासपोर्ट को तजदीद कर सकते हैं। उस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। यूट्यूब में सर्च करें पाकिस्तानी पासपोर्ट रिन्यूअल बाय हेला MTM बुक्स, इतना लिख के सर्च करेंगे, सामने वीडियो आ जाएगी, उसको फॉलो करके आप रिन्यू कर सकते हैं। शुक्रिया।